आलाप म्यूजिक एकेडमी बनाए आपकी पहचान। अब जानेगा तुमको ये सारा जहां। alapmusic.com। नमस्कार, मैं अनुराग मिश्र आलाप म्यूज़िक एकेडमी परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। अक्सर ये देखा जाता है कि जब कोई स्टूडेंट बांसुरी सीखने चलता है तो इसी परेशानी में रहता है कि वो किस स्केल की बांसुरी खरीदे। वो कंफ्यूज रहता है क्योंकि कोई कुछ बोला होता है, कोई कुछ बोला होता है, कोई बोलता है कि ए स्केल का लीजिए, कोई कहता है सी का लीजिए, कोई कुछ बोलता है। तो इसको समझने के लिए आप दो चीज़ों पे विशेष ध्यान रखिए। एक कि आपकी उम्र क्या है, दूसरा आपकी हाइट कितनी है, क्योंकि हाइट के अकॉर्डिंग ही आपकी हाथों की बनावट वैसे ही होगी, हाथों के फिंगर्स वैसे ही होंगे आपके, और उम्र के हिसाब से भी वही मायने रखता है। अगर आप बहुत कम उम्र के हैं तो आपकी उंगलियां जो है वो काफ़ी छोटी होंगी। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप 10 वर्ष से कम में हैं तो आप छोटी बांसुरी आती है ई स्केल की, वो आप लीजिए। और यदि आप 15 वर्ष के आसपास हैं, 16 के आसपास हैं, तो आप सी या डी स्केल की फ्लूट लीजिए। मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये डी स्केल की फ्लूट है, ये सी स्केल की फ्लूट है। तो आप इस स्केल की फ्लूट ले सकते हैं शुरू में। इसमें एक दिक्कत छोटी सी ये आती है कि ये छोटी बांसुरी होने की वजह से इसमें जो फूंक जो साउंड है वो बहुत तीखा आता है, जिससे कि घर में सबको परेशानी होती है। क्योंकि शुरुआत में जब आप सीखेंगे और कोई मतलब की चीज़ निकलेगी नहीं, कोई धुन वैसा निकलेगा नहीं, तो लोग घर में इरिटेट होते हैं। लेकिन यदि आप 16 साल से ऊपर हैं तो और आप ये जो है ए या जी स्केल की फ्लूट आप ले सकते हैं। ये देखिए, ए और ये जी स्केल की फ्लूट है। अगर आपकी ग्रिप बढ़िया हो पड़ रही है तो आप जी का ज़्यादा मैं बोलूँगा कि आप जी का फ्लूट लीजिए। जी में खासियत ये होता है कि इसकी आवाज़ थोड़ी सी मोटी, मतलब सूदिंग आवाज़ थोड़ी सी रहेगी। तो अगर आप शुरुआत में कुछ भी बजा रहे हैं तो घर में बहुत ज़्यादा किसी के कान में चुभेगा नहीं। इसकी आवाज़ में देखिए सुनाता हूँ। तो ये आपकी जी स्केल की बांसुरी है और ये ए स्केल की बांसुरी है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि आपको सभी स्केल की बांसुरी आपको रखनी पड़ती है, क्योंकि जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनके पास देखेंगे तो एक बहुत बड़ा सा एक बैग होगा जिसमें लगभग 24 बांसुरी के आसपास वो रखते हैं। तो आपको इसलिए ये परेशान नहीं होना है कि हम बड़ी बांसुरी लें, छोटी बांसुरी। शुरुआत में जिस बांसुरी पे आपका ग्रिप बढ़िया से बन रहा है आप उस बांसुरी को लीजिए। एक होता है कंसर्ट फ्लूट। जो प्रोफेशनल्स आर्टिस्ट होते हैं वो आप देखेंगे उनके हाथ में अक्सर ये बड़ी फ्लूट होती है। ये ई स्केल की फ्लूट है, ये बड़ी है। ई स्केल की एक छोटी फ्लूट भी आती है, ये देखिए रखी है। ये है ई स्केल की छोटी फ्लूट। तो ये मैंने बताया था ना आपको कि 10 वर्ष से नीचे अगर है तो उनको आप इतनी छोटी दे सकते हैं ताकि उनकी फिंगर्स अच्छे से इस पर पड़ जाए। और ये कंसर्ट फ्लूट है। कंसर्ट फ्लूट की आवाज़ भी बहुत अच्छी होती है, इसका भी आवाज़ सुन लीजिए। तो ये ई स्केल की बांसुरी हो गई। तो मुझे लगता है अब आप समझ गए होंगे कि एज ग्रुप और फिंगर के हिसाब से अपने वो बांसुरी आप लीजिए।
एक चीज़ और अगर आप समझ लेंगे तो बेहतर होगा। बांसुरी मुख्य रूप से देखिए इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में दो तरीके से बांसुरियाँ होती हैं। एक होती हैं जो उत्तर भारतीय संगीत में प्रयोग की जाती हैं और एक दक्षिण भारत में। उत्तर भारत की जो बांसुरियाँ होती हैं उसमें ये जो स्वर रंध्र हैं वो 6 ही होल होते हैं, है ना, ये ऐसे। जो दक्षिण भारतीय फ्लूट होती है उसमें 2 एक्स्ट्रा होल होते हैं, मतलब 8 होल होते हैं उसमें। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि आप ऐसी बांसुरी कौन सी बांसुरी ले रहे हैं, कौन सी आपको बजानी है, इसको समझ के लीजिएगा। कई लोग कहते हैं कि सर मैं सीधी बांसुरी बजाता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम है? तो सीधी बांसुरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत सारे शास्त्रीय संगीत में बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जिसका प्रयोग आप उसमें नहीं कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ, जैसे ये अब ये जो फील ला रहा हूँ मैं, देखिए कोई फिंगर इसमें वो नहीं कर रहा हूँ, ये चीज़ जो है आपको सीधी बांसुरी में नहीं आएगी। तो ऐसी बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं, इसलिए आप किसी को भी देखेंगे, कोई भी रिनाउंड आर्टिस्ट जो होंगे वो सीधी बांसुरी नहीं बजाते हैं। और देखिए आज का एक प्रश्न स्टूडेंट का है, वो भी इसी से जुड़ा हुआ है। उनका कहना ये है कि सर मैं सीधी बांसुरी जो है बजाता हूँ, नाक से बजाता हूँ। तो आप कई लोग को ऐसा बजाते हुए पाएंगे जो नाक से वो फ्लूट बजा रहे हैं, और उनका ये भी पूछना है कि सर इसमें कोई मेरा स्कोप है? तो हमें तो नहीं लगता कि इसमें कोई आप स्कोप है। हाँ, अगर उसी बांसुरी को आप नाक से हटा करके अपने होंठ से बजाएंगे तो काफ़ी इसके आपको स्कोप मिलेगा इसमें। इसलिए आप मेरा तो सजेशन यही है कि आप नाक से ना बजाइए, आप होंठ से बजाइए, जिससे सभी को जो है आकर्षित आप कर पाएंगे। तो इन्हीं सब बातों के साथ आज का ये वीडियो हम यही समाप्त करते हैं, लेकिन एक रिक्वेस्ट है आप लोग से कि अगला वीडियो हम किस पे बनाएं, आपको क्या लगता है कि किस विषय पे आप वीडियो देखना पसंद करेंगे, वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। हमारी कोशिश होगी कि अगले आने वाले वीडियोस हम उसी पर आधारित करके बनाएंगे। तो आज बस इतना ही, जल्द मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आलाप म्यूजिक एकेडमी बनाए आपकी पहचान। अब जानेगा तुमको ये सारा जहां। alapmusic.com